हाँ बेटा, मैं अभी ला कर देता हूँ। अब मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ, ठीक है नित्या? ठीक है मम्मा, चलो आज मेरे दोस्त की गाड़ी में चलते हैं। ये एक सेकंड। आपने कब से अपना चेहरा छिपाया हुआ है? सब ठीक है ना? वो चेहरे पर दवाई लगाई हुई है, खाना बनाते समय जल गया था तो इसीलिए। संभल के। हाँ आओ बेटा, मैं घर छोड़ देता हूँ, आ जाओ। बस यहीं पर। अरे पर यहाँ क्यों? मैं घर तक छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, एक मिनट। इतनी अर्ली मॉर्निंग से उठी हूँ, लेकिन दिमाग में एक भी आइडिया नहीं आ रहा कि कैसे मम्मी पापा की लड़ाई खत्म करके उनका लव शुरू करूँ। कल मैंने कहा था कि मम्मी पापा को फिर से साथ ले आऊंगी, लेकिन कैसे करूँ? ओ माता रानी प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। कल रात की तरह मैं आपको अपने पिगी बैंक से प्रसाद चढ़ाऊंगी, वो भी टेस्टी वाला। प्लीज कुछ तो करो ना, प्लीज प्लीज। आइडिया, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? आज बहुत चुप चुप है।
तबीयत खराब है या कुछ खुराफात सोच रही है? हाँ अरे नानी, खुराफात तो नहीं, सॉल्यूशन सोच रही हूँ। सोल्यूशन? सॉल्यूशन, जवाब, तरीका। एक बहुत बड़ी सी उलझन बुझाने का नहीं, सुलझाने का। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख के आती है। और वैसे तुझे कौन सी उलझन है? नानी रानी, देखो एक प्रॉब्लम है, उसको खत्म करने के 2 वेज है। मतलब रास्ते, एक तो टेढ़ा रास्ता है जिसमें सब ओके है लेकिन सब झूठ भी है, और एक तो सीधा रास्ता है, उसमें सब सच है और सब ओके होगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन सच के रास्ते पे चलेंगे तो सब ओके ही होना है। देखो बेटा, देर भले ही लग सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको लगे कि आप हार गए हो। लेकिन अगर सच के रास्ते पे चलोगे तो मंजिल हमेशा मिलेगी, है ना? सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्येन पन्था विततो देव्यान। इसका मतलब होता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, झूठ की नहीं। हर किसी में ना अपनी बच्ची ढूंढना बंद कर। 6 साल पहले तेरी बच्ची मर गई है। सच, पापा को सच बता दूं कि मैं उनकी बेबी हूँ और जिंदा हूँ, तो वो नाराज नहीं, हैप्पी होंगे। बाहर ना तुम्हारी मम्मी आई हुई है तुम्हें लेने के लिए। अभी हम ये बात अभी मन्नू को नहीं बताते, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को देख लेंगे तो एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे ना। दादू भी ना बुद्धू है एकदम, उनको कुछ नहीं पता। पापा अपने बेबी को मरा हुआ सोच के कितना सैड रहते हैं। अगर उन्हें सच पता चलेगा तो वो हैप्पी ही होंगे ना, मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे ना कि गुस्सा। फिर मैं उन्हें और मम्मी को भी साथ ले आऊंगी। नानी रानी, you're the best। अरे कहाँ चली? नानी, सच बताने। अरे ये कौन से कलर के बलून्स लगाए? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज डेकोरेशन काव्या की पसंद का होगा। देख, इतने सालों में पहली बार उसका बर्थडे मना रहे हैं, और तुम लोग भी ना ये सब। चाचू, काव्या, ये सब कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। बर्थडे हर मंथ क्यों नहीं आता? अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, जब चाचू तुम्हारे साथ हैं हर महीना तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा, ओके? अच्छा एक बात बताओ, तुमने स्कूल के अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया कि नहीं किया? हाँ। वेरी गुड। नित्या भी आती होगी ना? आई थिंक उसकी तबीयत भी ठीक हो गई होगी आज। अब एक बार मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। क्या हुआ बेटा, फिर से लड़ाई हो गई? चाचू, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना? हाँ बेटा, पर ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम ही तो मेरी सबसे प्यारी डॉल हो। चाचू, आप आगे भी मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार मत करना। नित्य बेटा, बेटा प्रसाद खा लो। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मम्मी, कल मैंने 2 औरतों की बातें सुनी। आज से 6 साल पहले इसी दिन झुमकी ने उस बच्ची को इस मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था रात में। शायद उन्होंने ही मंदिर में नित्या को उस रात छोड़ा था। कल तो वो मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन मैं उसी मंदिर में जा रही हूँ मम्मी, ताकि मैं उनके बारे में पता लगा सकूं, मैं उन्हें ढूंढ सकूं, और उनके जरिए हम नित्या के असली पेरेंट्स तक पहुंच सकते हैं मम्मी। तो अगर वो लोग मिल गए तो तुम नित्या को वापस उन्हें। हाँ मम्मी, नित्या को एक पूरा परिवार मिलना चाहिए।
उसको अपने मम्मी पापा दोनों को प्यार मिलना चाहिए। और सोचिए ना, उसके पेरेंट्स की क्या हालत हो रही होगी अपने बच्चे को खोकर। उनका दर्द मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा मम्मी? धन्य हो गई मैं तेरी जैसी बेटी पाकर। जो तू करने की सोच रही है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। थैंक यू अंकल। ओके। अरे पैसे? वो नानू आकर दे देंगे। ये और इसके नानू। पापा, बेटा, तुमने किससे दोबारा शादी की है? कौन है नित्या का पिता? सच क्या है बेटा? मुझे सब कुछ जानना है। पापा, मैं आपसे सच नहीं छुपाऊंगी। मैं नित्या के असली माता पिता को नहीं जानती। मतलब पापा, नित्या मेरी बच्ची है, लेकिन मैंने उसे जन्म नहीं दिया, सिर्फ पाला है। शिव, ये क्या कह रही हो तुम? मतलब नित्या तुम्हारी बच्ची नहीं है? पर बेटा उस मासूम को तो लगता है कि वो तुम्हारी और अभिमन्यु की बेटी है। आप ये क्या बोल रहे हैं पापा? नित्या ऐसा क्यों सोचेगी? बेटा, कल उसने हमारे घर में तुम्हारी और अभिमन्यु की एक फोटो देख ली। क्या? हाँ बेटा, और तब से वो अभिमन्यु को अपना पापा मानने लगी है। मम्मी बताओ ना, कौन है मेरे पापा? चलिए मेरी और मम्मी के साथ माता रानी को भी बोल दीजिए, थोड़ा प्रेयर कर लीजिए। ओहो, ये केक, ये कार्ड और ये फूल, ये सब किसके लिए नित्या? दोस्त के लिए? हाँ, दोस्त, जो कि मेरे पापा भी हैं। इसीलिए वो कल ऐसे बिहेव कर रही थी और बार बार पूछ रही थी कि उसके पापा कौन है। बेटा, किसी तरह कल तक तो मैंने उसे रोक लिया अभिमन्यु को कुछ बताने से, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि वो अभिमन्यु को कुछ कहे और उस मासूम का दिल टूट जाए। नहीं नहीं। नियति बेटा कहाँ? मम्मी नित्या कहाँ है? अरे अभी खेल रही थी, बाहर गई है, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। अजीब सी बातें कर रही थी? क्या कहा उसने? वो क्या उलझन सुलझानी है, कुछ सच बताना है, ऐसा ही कुछ कह रही थी। पर हुआ क्या है? नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए। अभिमन्यु, अरे आज मेरी इकलौती पोती का हैप्पी बर्थडे है और तुमने ये इंडियन फूल्स मंगवाए हैं? हाँ? अरे मिसेस शर्मा की बेटी की सगाई में ना इम्पोर्टेड फ्लावर्स आए थे, आर्कड और लुटिप्स। अरे रूप जीजी, आप ना इंग्लिश का लेग ब्रेक मत किया करो। आर्कड नहीं, आर्चर्ड। ओह गॉड मॉम, मामी, आप दोनों ना रहने ही दो, दोनों ने ही गलत बोला है। अरे हम कहाँ गलत बोले? हम तो सही बोले ना। यू रॉन्ग, फुल स्टॉप। बुआ, आज काव्या का बर्थडे, तो डेकोरेशन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना? कहाँ उस पिद्दी को क्लास का समझ? हाँ? बिल्कुल अपने माँ पे गई है। नॉनसेंस, नॉन स्टॉप कहेगी। नॉन स्टॉप होता है। हाँ वही नॉन स्टॉप। अब मैं पापा को सब सच बता दूंगी, फिर वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे और फिर मैं उन्हें मम्मी को मनाने बोलूंगी। फिर मैं, मम्मी और पापा तीनों साथ रहेंगे। पापा अपनी बेटी को मना कर ही नहीं सकते। अरे कहाँ चली?
पापा नित्या अंदर नहीं है, वो अभिमन्यु के पास ही गई होगी। मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो, हाय, मैं आप ही को फोन लगाने वाला था। अब नित्या की तबीयत कैसी है? आई होप कि वो बेटर फील कर रही होगी। अब मैं उसे लेने के लिए अपना ड्राइवर भेज दूं? अरे नित्या तो पहुंच भी गई यहाँ पर। मैं आपसे बात करता हूँ। क्या हुआ बेटा? अभिमन्यु ने क्या कहा? पापा, नित्या अभिमन्यु के पास ही गई है, हमें उसे रोकना होगा। अगर उसने अपनी मन की बात सच समझकर अभिमन्यु को बता दी तो उसके सामने उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच आ जाएगा पापा कि वो मेरी बेटी नहीं है, मैं उसकी असली मां नहीं हूँ। वो टूट जाएगी पापा, हमें उसे रोकना होगा। उस मासूम के साथ हम ये नहीं होने देंगे। तू चल मेरे साथ, चल जल्दी चल। बर्थडे के पहले याद हम की तुम हैं? ओह सो क्यूट, काश मैं भी बच्ची होती। They have the best dresses collection. अरे अरे, कौन है ये प्यारी सी बच्ची? दादी माँ, ये नित्या है, काव्या की फ्रेंड। आज उसके बर्थडे के लिए आई है और देखो साथ में काव्या के लिए 3-3 गिफ्ट भी लेकर के आई है। अरे ये गिफ्ट काव्या के लिए नहीं, आपके लिए हैं। मेरे लिए? ओ सो स्वीट बेटा। पर एक बात बताओ, ये मेरे लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? आज मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। पर मैं आज आपको इतनी बड़ी गुड न्यूज दूंगी कि आप अपने हैप्पी बर्थडे वाले दिन से भी ज्यादा हैप्पी हो जाओगे। अच्छा, क्या गुड न्यूज है मुझे बताओ? इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, एकदम दादी अम्मा हो गई हो तुम। जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आपकी हूँ। आइए मेरे साथ। ये नित्या की प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मेरी चाचू से चिपकती रहती है। बर्थडे मेरा, गिफ्ट चाचू को दे रही है। काव्या, बेटा ऐसे बात नहीं करते। नित्या कितनी प्यारी बच्ची है और तुम ऐसे सोच रही हो उसके बारे में। अब बहू, इसको क्यों डांट रही हो? सही तो कह रही है। ये लड़की ना मुझे ढेर सियाणी लग रही है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे अब तो गुड न्यूज बता दो। पापा जल्दी चलिए, नित्या ने अभिमन्यु को सच बता दिया तो। अरे गुड न्यूज तो इतनी गुड है कि आप यहाँ पे ही डांस करने लग जाओगे। अच्छा, तो फिर बता दो जल्दी से गुड न्यूज। मैं ये गुड न्यूज सुनने के लिए और डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ बेटा। प्लीज मुझे ये न्यूज बता दो तुम। अगर मैं कहूँ कि आपकी बेबी जिंदा है और आपके कहीं आसपास है तो ये क्या बोल दिया तुमने बेटा? सच। हाय पापा, मैं नित्या हूँ, योर बेटी।
डैड नहीं हूँ, मैं मम्मी के साथ थी। पर I missed you, पापा। I love you, पापा। अब आप, मैं और मम्मी साथ होंगे ऑलवेज। आपकी बेटी नित्या। नित्या?